अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा मंगलवार को सेवा कुंज मार्ग स्थित यदुनंदन आचार्य ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष रामविलास चतुर्वेदी ने ब्राह्मण समाज के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की, जिसमें ब्राह्मण समाज में शिक्षित लोगों को सम्मान, नारी शक्ति का सम्मान आदि के बारे में चर्चा हुई। इसी के साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा 2021 में लगने वाले कुंभ को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा भी अपना कुंभ में कैंप लगाएगा। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनः। बोले परशुराम भगवान की जय। ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता। आज अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की एक बैठक आचार्य पीठ सेवा कुंज में की गई है, जिसमें कि नगर के समस्त अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने आकर के अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज की सभा का मेन उद्देश्य था कि वृंदावन में लगने वाली कुंभ बैठक में शिविर लगाया जाए। तो अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा एवं ब्रह्म कीर्ति रक्षक दल के संयुक्त तत्वावधान में एक शिविर लगाने का आज प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें कि अनेक कार्यक्रम रहेंगे। ब्राह्मण समाज के समस्त विद्यार्थियों का सम्मान, दूसरा ब्राह्मण समाज के शिक्षकों का सम्मान, ब्राह्मण समाज के अनेक कार्यों में जितने भी वृद्ध ब्राह्मण हैं उनका सम्मान, विकलांग लोगों का सम्मान, नारी सशक्तिकरण का जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य है, उसकी पूर्ति हेतु नारी सशक्तिकरण के लिए नारियों का सम्मान। हमारी ब्राह्मण सभा का एक मेन उद्देश्य है भगवान परशुराम की जयंती के साथ भगवान परशुराम जी का यज्ञ, क्योंकि भगवान परशुराम ने सदैव अधर्म को समाप्त करने के लिए और धर्म की जय के लिए कार्य किया है। तो वहाँ पर भगवान परशुराम जी का एक यज्ञ किया जाएगा। ब्राह्मण समाज के वृद्ध व्यक्तियों का सम्मान जो अनेक कार्यों में है, IAS, IPS जितने भी अनेक क्षेत्रों में ब्राह्मण अग्रणी हैं उनका सम्मान। उसके साथ में कवि सम्मेलन, और कवि सम्मेलन के साथ में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, तथा आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि ब्रजमंडल के जितने भी ब्राह्मण हैं उन सभी के लिए एक स्थान प्रदान करने के लिए शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर में कोई भी राजनीतिक कार्य नहीं है, केवल समाज सेवा है और धर्म, संस्कृति, आध्यात्म क्षेत्र की वृद्धि के लिए शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें कि हम सभी मिलकर के किस प्रकार से समाज की सेवा कर सकते हैं, इस प्रकार से उसमें संगोष्ठियां भी होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और सभी विप्रों का वहां पर सम्मान भी किया जाएगा। वृंदावन के CFC चौराहे स्थित पलियावाली धर्मशाला में नगर कांग्रेस कमेटी की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें मथुरा जिला प्रभारी एवं प्रदेश सचिव श्री अमित सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत के साथ जनता की जन समस्याओं के लिए सड़कों पर आकर संघर्ष करना होगा। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार की वजह से जनता पूरी तरह से त्रस्त है। महंगाई, रोजगार, किसान की समस्याएं देश के अंदर निरंतर बढ़ रही हैं। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और संगठन पर चर्चा की। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सोहन सिंह सिसोदिया ने कहा कि वृंदावन नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता संघर्ष में कभी पीछे नहीं रहे। भाजपा की सरकार तानाशाह बनकर कार्य कर रही है। प्रदेश की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन सृजन अभियान के तहत आज यहाँ मथुरा वृंदावन में भी ये कार्यक्रम रखा गया है। इसका उद्देश्य है कि संगठन को मजबूत करना, वर्तमान स्थिति समय में संगठन की क्या स्थिति है, संगठन में क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, संगठन में नए लोगों को किस प्रकार जोड़ें। और जबकि वृंदावन बहुत ही ऐतिहासिक स्थली है, यहाँ पे जिस प्रकार से गौशालाओं की जो स्थिति है बता रहे हैं कि 12 साल बाद लगता है कुंभ का, और यहाँ पे 11 साल में लगाया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पे संगठन स्तर पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उन चीज़ों पे चर्चा करेंगे, और माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी की नीतियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और आने वाला जो समय है 2022 का चुनाव, इन चुनाव की तैयारी, इन तमाम चीजों को लेकर आज यहाँ हम लोगों ने मीटिंग रखी है। सहारनपुर के थाना कुतुबशेर क्षेत्र के मानक मऊ से करीब 2 माह से लापता युवती के परिजनों ने
एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। मानक मऊ के ही एहसान नाम के व्यक्ति पर गायब हुई युवती की बहन खुशबू ने अपनी बहन को गायब कराने का आरोप लगाया। साथ ही एहसान नाम के व्यक्ति पर 5 लाख रुपए लेकर युवती को वापस लाने की भी बात सामने आई है। संबंधित मामले में सहारनपुर एसपी सिटी विनीत भटनागर ने पुलिस विभाग की ओर से पीड़ित परिवार को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसी को लेकर एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि मेरी बहन को गायब कर रखा है एहसान ने। 2 महीने हो गए और हम पूछने जाते हैं तो हमारे साथ लड़ाई करते हैं और फोन कर करके धमकियां देते हैं। कौन है ये सर? वहीं पे रहता है, मानक मऊ में रहता है, गलत काम करता है। उसकी सारी लड़कियां गलत काम करती है। कितने पैसे मांग रहा है? 5 लाख रुपए मांग रहा है। किस चीज के मांग रहा है? 5 लाख लड़की लाने के। देखिए, जो भी आपने मुझे बताया है तो मैंने इसके बारे में जानकारी करी है। ये एक युवती है, बालिका है, जो थाना कुतुबशेर से जो है लापता हुई है। इसमें थाने पर जो है धारा 364 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस प्रकरण के संज्ञान में आते ही तुरंत ही जो है इसमें टीमें गठित करके विवेचक की मदद के लिए टीमें गठित करी गई। जल्दी से जल्दी हम इसका पता लगाएंगे और इस घटना में जो संलिप्त लोग हैं उनकी गिरफ्तारी करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आज भारतीय किसान यूनियन वेदी का एक प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष शमीम अहमद के नेतृत्व में नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर सहारनपुर जिला मुख्यालय पर पहुंचा और जोरदार प्रदर्शन कर एक ज्ञापन राष्ट्रपति को संबोधित किया। जिला अध्यक्ष शमीम अहमद ने बताया कि भारत सरकार द्वारा बिना विपक्ष के, बिना राज्यसभा में वोटिंग के अध्यादेश के जरिए 3% बिल पास किए गए, जो कि किसानों को मंजूर नहीं है। सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि यह तीनों कृषि बिल किसानों के फायदे के लिए हैं और किसानों का मानना है कि यह कानून किसानों को कमजोर करने के लिए पारित किए हैं। भारत सरकार देश के पूंजीपतियों के कहने पर चल रही है और सरकार देश के अन्नदाताओं को चंद उद्योगपतियों के हाथों में गिरवी रखना चाहती है, जिसको भारतीय किसान यूनियन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। आज जो हमने ज्ञापन दिया है ये राष्ट्रपति जी के नाम है, राष्ट्रपति महोदय के नाम है, जो हमने डीएम साहब के द्वारा दिया गया है। और ये ज्ञापन हमने इसलिए दिया है कि जो किसान है वहाँ सड़कों पर पड़ा है, ठंड में ठिठुर रहा है। 36 किसान जो है वो शहीद हो चुके हैं और 10 किसान अभी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहाँ पे जो उनके पर अत्याचार चल रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन वेदी इसके लिए संघर्ष कर रही है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल वेदी जी ने भूख हड़ताल पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे थे। उन्होंने भूख हड़ताल पर, यह सांकेतिक भूख हड़ताल थी, उन्होंने ये साबित कर दिया कि आगे चल के हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठ सकते हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने मथुरा गेट पुलिस थाने एवं जनाना अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीत बेनीवाल, सदस्य विजेंद्र सिंह एवं वंदना व्यास ने मंगलवार को सर्किट हाउस में बाल अधिकारों से मामलों की जन सुनवाई की और मथुरा गेट पुलिस थाने एवं जनाना अस्पताल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान एक नाबालिग बालिका ने अपनी मां के साथ उपस्थित होकर शिकायत की कि परिजन उसका बाल विवाह कराना चाहते हैं, जबकि वह आगे पढ़ना चाहती है। इस पर बेनीवाल ने परिजनों को बुलाकर बालिका का बाल विवाह न करने के लिए पाबंद करते हुए समझाइश की और कहा कि बच्ची को पढ़ा लिखा कर उसका भविष्य संवारें। उन्होंने पुलिस तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस तरह के बाल विवाहों तथा बाल भिक्षावृत्ति पर सख्ती से रोक लगाई जाए। कोरोना की मार झेल रहे आम जन बढ़ती महंगाई से परेशान है। वहीं अब बिजली विभाग के डिजिटल मीटरों में गड़बड़ी और ज्यादा बिल आने से जनपद की जनता और ज्यादा भुखमरी की कगार पर खड़ी हो गई है। जनपद सहारनपुर व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधि मंडल ने बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता से मुलाकात कर बिजली के स्मार्ट मीटर में ज्यादा रीडिंग आने जैसी समस्याओं के संबंध में शिकायत की, लेकिन स्मार्ट मीटर बदले नहीं जा रहे। कई जगह तो किसान व व्यापारियों पर बिजली चोरी तक का आरोप लगा दिया जाता है। जो बिल पहले 800 रुपये आता था वह अब बढ़कर 3000 से 4000 आ रहा है। स्मार्ट मीटर में आ रही इन खराबी को देखते हुए व्यापार मंडल के लोगों ने यह स्मार्ट मीटर बदले जाने की मांग की है। हम यहाँ पे सहारनपुर के अधीक्षण अभियंता पंकज श्रीवास्तव जी से मिलने इसलिए आए हैं।
विद्युत विभाग संबंधित समस्याओं को लेकर आए हैं। जिस प्रकार स्मार्ट मीटर तेज़ी से चल रहे हैं, रीडिंग इतनी आ रही है कि आम उपभोक्ताओं को बिल देने में बहुत दिक्कत आ रही है। जब स्मार्ट मीटर सही नहीं चल रहे हैं तो ऐसे में क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि पूरे प्रदेश में, सहारनपुर में, जनपद में इतनी भारी दिक्कत हो रही है कि जो बिल मात्र 800 का आता था वो 3-3, 4-4 हज़ार के आने शुरू हो गए हैं। तो मेरा ऐसे में कहना है कि यदि स्मार्ट मीटरों में कमी है, सरकार भी मान चुकी है कि भाई कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए। नंबर 2 मेरा पॉइंट है, जैन बाग बिजली घर पर 2 फीडर तैयार हो चुके हैं, रायवाला और आज़ाद कॉलोनी का। वो शीघ्र अतिशीघ्र चालू हो, क्योंकि चालू होने से वह उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। और जिस प्रकार चोरी के नाम पर दिक्कत हो रही है आम उपभोक्ताओं को, उस पर भी सरकार सोचे। और हमारे सहारनपुर के अधीक्षण अभियंता से भी हम यही कहना चाहते हैं कि आप बाहर खड़े होकर चोरी का मापदंड तय करना यह उपभोक्ता के साथ न्याय नहीं है। सही ढंग से जांचो, और चोरी के हम खिलाफ हैं। उपभोक्ताओं को यदि इसमें कोई पकड़ा जाता है तो हम उसके साथ नहीं देंगे, लेकिन यदि मेरा कोई उपभोक्ता, मेरा व्यापारी, किसान, मजदूर प्रताड़ित होता है तो उसकी मांग उठाना, उसकी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखना, वो मेरा कर्तव्य है। बयाना पंचायत समिति से होकर बजरिया सुभाष चौक से गुजरने वाले गौरव पथ का अंतिम भाग आज 2 वर्ष बाद भी अपनी कायाकल्प की बाट जो रहा है। यह मार्ग स्टेशन बजरिया, सुभाष चौक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, थाना कोतवाली, बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय और न्यायालय तक पहुंचने का मुख्य मार्ग है। इस मार्ग के अंतिम भाग शहीद भगत सिंह स्मारक स्थल के पास गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं, जिनमें जलदाय विभाग की पाइपलाइन के पानी के रिसाव के कारण पानी भरा हुआ है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों व दुकानदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जुलाई 2018 में बनाया गया था, जिसकी गारंटी अवधि जुलाई 21 है, और यह 1.85 किलोमीटर लंबाई में बनाया गया, और जिस पर कि 151.82 लाख रुपए की लागत आई। और लास्ट में ये जो अपना क्या नाम है, मेगा हाईवे से और कौन सा चौक है वो, मीराना तराई के पास में पाइपलाइन लीकेज के कारण करीब 50-60 मीटर लंबाई में ये रह गया था। वो समस्या आज तक बदस्तूर बनी हुई है, क्योंकि पाइपलाइन की लीकेज की वजह से आज भी वहाँ पर पानी भरा हुआ है। उसके लिए संबंधित विभाग को हमारे द्वारा पत्र व्यवहार किया गया है। लीकेज बंद करने पर और मरम्मत की व्यवस्था करवा दी जाएगी। लीकेज को ठीक कराने के लिए हमने 20/11/2020 को RSRDC को पत्र लिख दिया था, और RSRDC की तरफ से इसका तखमीना बना के हमें भिजवा दिया गया है, और इस तखमीने की राशि हमने ट्रेडी फॉरवर्ड कर दी गई है। ट्रेडी से बिल पास होने के बाद RSRDC की तरफ से इस रोड कटिंग की अनुमति मिल जाएगी, उसके बाद हम इसको जल्दी सही करवा देंगे। सहारनपुर हिंदू जागरण मंच महानगर व जिला सहारनपुर के कार्यकर्तागण आज सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम राजकीय मेडिकल कॉलेज के परिवर्तन को लेकर एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के द्वारा पदाधिकारी सूर्यकांत सिंह ने बताया कि सहारनपुर में चल रहे राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम समाजवादी पार्टी की सरकार ने तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए व समाज विशेष एवं व्यक्ति विशेष के प्रति दुर्भावना के कारण अपने शासनकाल में अखिलेश यादव भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने परिवर्तन कर दिया था, जो सरासर राजनीतिक कारणों व धर्म विशेष के मतदाताओं के तुष्टीकरण के उद्देश्य से किया था, जो बहुत ही गलत है। हिंदू जागरण मंच महानगर व जिला सहारनपुर के कार्यकर्ताओं की मांग है कि सहारनपुर के इस मेडिकल कॉलेज का नाम सर्वमान्य सर्व समाज के पथ प्रदर्शक संत शिरोमणि रविदास महाराज के नाम पर नामकरण किया जाए। सूर्यकांत सिंह, प्रांत संपर्क प्रमुख, हिंदू जागरण मंच, मेरठ प्रांत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आज सहारनपुर जिला व महानगर की हिंदू जागरण मंच की इकाई ने यहाँ सहारनपुर का जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है उसका नाम एक षड्यंत्र के तहत चेंज कर दिया गया था। उसको पुनः संत रविदास जी के नाम पर परिवर्तित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित एक ज्ञापन जिलाधिकारी सहारनपुर के माध्यम से
दिया जा रहा है तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग की जा रही है हिंदू जागरण मंच की तरफ से कि जो षड्यंत्र और जो धोखाधड़ी करके अखिलेश सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने और एक अपने समाज को नीचा दिखाने के प्रयास किया गया था, उसमें भूल सुधार करते हुए इसमें पुनः इन्हें संत रविदास जी महाराज जो सबके जो पूर्णतः सबके स्वीकार्य हैं, उनके नाम पर इस कॉलेज का नाम किया जाए। आज इस मांग को लेकर के हमने एक मांग पत्र यहाँ सब कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर के माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया है कि ये हमारी ये मांग पत्र मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएं और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस मांग को अति शीघ्र स्वीकृत करके कॉलेज का नाम संत रविदास जी महाराज के नाम पर करने की कृपा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ कान्हा अग्रवाल। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि मेरे सीनियर रिपोर्टर द्वारा कुछ दिनों पूर्व बांके बिहारी मंदिर को लेकर एक खबर लगाई गई थी, जिसको लेकर आज उस खबर का बड़ा ही असर देखने को मिला है। आपको बताता चलूं कि मैं सोमवती अमावस्या के दिन जन जन के आराध्य ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था, जिसके चलते ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं ने कोविड-19 के नियमों को ताक पर रख दिया, जिसके चलते शासन प्रशासन तथा मंदिर प्रबंधन ने उसे तत्कालीन संज्ञान में लिया और आज मंगलवार को सभी कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु उनके कोविड-19 टेस्ट कराए गए हैं। आपको बताते चलेंगे लगभग 75 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया है। जब इस बारे में मंदिर प्रबंधन से पूछा गया तो मंदिर प्रबंधन का कहना है कि श्रद्धालुओं और उनके कर्मचारियों की रक्षा हेतु ये कोविड-19 टेस्ट कराया गया है। अब देखना ये है कि 2 दिन बाद इनकी रिपोर्ट आएगी, कौन कौन इसमें पॉजिटिव होता है, किसको नेगेटिव और क्या आगे निर्णय होता है। तब तक के लिए देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24। धन्यवाद।